Hello everybody, welcome in today's video. I am Divya and today I'm up with a video in which I'm going to discuss about all the makeup products which I have with me. So how my makeup journey started and all, I'll discuss about everything. तो मैंने मेकअप करना कैसे स्टार्ट किया और कैसे मेरे पास इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आए, मैंने मतलब कैसे अपना कलेक्शन बिल्डअप किया. तो ये 2020 की बात है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ. उसके पहले इट वॉज मिनिमम मेकअप विच आई यूज टू डू लाइक लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा एट टाइम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट फेस पे ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना जैसे लगाते हैं फाउंडेशन, कंसीलर एंड ऑल. उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था. पता था होती हैं, लगाने पे काफ़ी केकी हो जाता है, स्किन कलर मैच नहीं करता, वो चीज़ें थी. तो मैंने वो सारी प्रोडक्ट्स कभी यूज़ नहीं की थी. सिंपल बेसिक लिपस्टिक, लाइनर एंड ऑल, बस यही चलता था. उसके बाद 2020 में मैंने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे और मैंने एक बिगिनर किट बनाने का सोचा. अभी तक मेरी मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वेरी सून आई एम गोइंग टू बिल्ड माई मेकअप किट. मैं अभी कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करने वाली हूँ. तो उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो शेयर कर दिया जाए जो मेकअप बिगिनर्स के लिए एसेंशियल होते हैं. वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. तो फिर और मैंने क्या मिस्टेक्स किए हैं वो आई डोंट वांट यू ऑल टू डू द सेम. तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी. तो लेट्स स्टार्ट. लाइक विल स्टार्ट विद द लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग. तो पहले क्या होता है कि हम अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं. तो फेस वॉश, आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करती हो, जो आप यूज़ करते आ रहे हो, नो इशूज़. उसके बाद मेकअप स्टार्ट होता है प्राइमिंग से. तो बेसिक मेकअप होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं. फिर एडवांस, इनहैंस, वो सब चीज़ें करेंगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में, क्योंकि मैं अपनी मेकअप किट को और कलेक्ट करती जाऊँगी, उसमें चीज़ें और चीज़ें ऐड करती जाऊँगी. तो फिर वो एक काफ़ी एडवांस और काफ़ी क्या बोलते हैं उसे, प्रोफेशनल मेकअप किट बन जाएगा मे बी बाद में. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. और यही प्रोडक्ट है मेरे पास जिसको मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ. अभी तक मैंने 2 या 3 मेकअप वीडियोज़ बनाई होंगी, तो सब में मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है. तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती आई हूँ, बहुत बार यूज़ किया है और आगे भी यूज़ करूँगी, विच इज़ सबसे पहला है प्राइमर. हमारे फेस को प्राइमिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दोज टी जोन एंड दोज एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है. सो मैं ये यूज़ करती हूँ शुगर का एक्वाहॉलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र. ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है. तो ये 2-in-1 प्रोडक्ट हो जाता है. जैसे आपने फेस वॉश किया, फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद अपने फेस को प्राइम किया. तो सनस्क्रीन के लिए आई यूज़ दिस द सनस्क्रीन. अगर आप बाहर जा रहे हो, धूप हो ना हो, सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है. तो सनस्क्रीन आप यूज़ करो. अभी मैं जो भी मेकअप वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हूँ. सिर्फ पहले वाले में किया होगा क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा रही होती हूँ, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट यूज़ करने पर बिलीव नहीं करती हूँ. तो इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ और मैं कोई भी मेकअप वीडियो बनाती हूँ उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाती हूँ. तो इस तरह से वो चलता है. तो कुछ वेस्ट नहीं होता है, एटलीस्ट 1-2 वीडियोज़ में काम आ जाते हैं. पहला प्रोडक्ट है मेरा ये सनस्क्रीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव, एवरी बिगनर शुड हैव. और क्या चीज़ें हैं जो नहीं बिना रखे भी काम चल सकता है वो भी मैं बताऊँगी, वो मेरे पास है. तो पहला सनस्क्रीन है न्यूट्रीजेना का अल्ट्रा शीट सनस्क्रीन. ये मैंने नायका से लिया था और इसकी MRP कुछ ज़्यादा लिखी होगी पर कुछ कम 549 लिखी है और शायद 549 में ही मिला था. ये 88 ml का पैक है, इसलिए था कॉस्टली है. इसकी छोटी पैक्स भी आती हैं, तो आप वो सब भी ट्राई कर सकते हो. काफ़ी अच्छा है, वाइट पैचेस नहीं होते स्किन में, कुछ नहीं होता, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. दूसरा है ये प्राइमर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो प्राइमर विद प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र है ये. तो ये आपको मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है. इफ़ यू डोंट हैव अ ड्राई स्किन, कि ड्राई स्किन बहुत ड्राई होती है, तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र या सीरम ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं. आप प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्राइमिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है सो दिस इज वेरी गुड. मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है सो आई यूज दिस प्रोडक्ट, प्राइमिंग मॉइस्चराइजर एक्वाहॉलिक शुगर का है ये. और इसकी प्राइस है पता नहीं यार, इसका प्राइस तो लिखा नहीं है, वो पैक पे लिखा हुआ होगा, बट मैं सारी प्रोडक्ट्स लिंक कर दूँगी. ज़्यादातर प्रोडक्ट नायका से ज़्यादा करके ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स नायका से, और बाकी जो कुछ प्रोडक्ट होंगे वो लोकल शॉप्स होंगे, तो उनके कुछ ऑर्डिनेटर्स में फाइंड करके आपको उसकी लिंक दे दूँगी. सो ये हो गया. अब हम लोग मूव करेंगे फाउंडेशन पे. फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है सिन शेड नायका का फाउंडेशन है ये, और इसका मैंने शेड यूज़ किया है टोस्टी कैरमल. सो फाउंडेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा और इस वजह से भी मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अवॉइड करती थी, क्योंकि अगर आप मॉल वगैरह में जाओगे तो आपको ट्राई करने के लिए देते हो हाथ पे. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, हाथ पे ट्राई करते हो फेस अच्छा नहीं लगता है, और आपको कैसे पता चलेगा आपकी स्किन टोन से कौन सा कलर मैच होगा. तो मैं एक छोटी सी के वीडियोस देखना स्टार्ट किए थे और मुझे ऐसा लगता था कि उनकी जो स्किन टोन है वो मेरे स्किन टोन से काफ़ी मैच करती है. उन्होंने ये टोस्टी कैरमल शेड यूज़ किया था अपनी वीडियो में, तो मैंने भी ये वाला मंगाया, बीइंग एट द सेफ साइड. तो ये वाली जो फाउंडेशन है इसकी प्राइस भी यहाँ पे लिखी है, कॉटन पे लिखी थी, कॉटन है नहीं, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी. उसके बाद कंसीलर. सो कंसीलर मैंने लिया है, वो भी शुगर का ही है, और ये भी मैंने उन्हीं के वीडियोस देखे लिए हैं, जो कि सिटी के वीडियोस देखे. उन्होंने इस कंसीलर में कौन पैना 45 कौन पैना शेड यूज़ किया था, तो इसलिए आई वेंट फॉर दिस एंड आई वांट दिस. बट वेरी सून आई एम गोइंग टू अपडेट माय किट एंड मैं कुछ नई प्रोडक्ट्स और नए शेड्स ट्राई करूँगी. सो दिस इज द कंसीलर. इट्स वेरी नाइस, ब्लेंड्स वेरी नाइसली एंड इसकी प्राइस अराउंड 799 रुपीज़ थी. ऐसा रिमेंबर कि ये दिस वाज द कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट व्हिच आई बॉट इन द एंटायर किट, तो इसमें कुछ मुझे इसका प्राइस याद है. हाँ, उसके बाद ये है एक फिट मी का मेबेलिन का फेस पाउडर, जो मैंने नायका से ही लिया है और इसकी प्राइस 139-150 के आसपास कुछ पड़ी थी. ये सनबेज शेड में है, बहुत सारी शेड्स अवेलेबल हैं इसमें. तो ये मैंने खुद से, मतलब अब जब मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे और इन्हें मैं खरीदने से पहले भी मैंने चेक किया कि कैसे शेड फाइंड कर सकते हैं, तो ये मैंने खुद से शेड फाइंडर से फाइंड करके, मतलब और तरीके से वीडियो देखकर कैसे ऑनलाइन भी अपने स्किन कलर को मैच कर सकते हैं, वो तरीके खोज के मैंने ये वाला शेड मतलब खरीदा. और नायका में वो शेड टेस्टर अवेलेबल है कि बहुत सारी लड़कियों की फोटो रहती है जिसमें आप अपनी स्किन से कुछ रिजेंबल कर पा रहे हो, तो आप वो देख सकते हो. तो वही देखकर मैंने ये फिट मी का पाउडर खरीदा. इसके पहले मैंने एक पाउडर खरीदा था, ये काफ़ी मुझे चीप भी आया, मेरी स्किन को काफ़ी सूट करता है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही है, काफ़ी क्या कहते हैं पिगमेंटेड है, तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. पर उसके पहले मैंने एक पाउडर खरीदा था जो मेरी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करता था. मुझे लगा था
पाउडर तो वाइट कलर के होते हैं, तो पाउडर में हमें शेड की क्या जरूरत है। मैंने एक 400-500 रुपये का एक पाउडर खरीद लिया था जो कि बिल्कुल वैनिला शेड होती है ना, बिल्कुल लाइट शेड में थी, और उसमें अपने फेस लगाती थी तो बिल्कुल ही अलग सा दूसरा कलर आता था। तो उसको मैंने स्टार्टिंग में एक बार यूज़ किया था। आई वाज सपोज टू यूज इट ओनली फॉर दैट कॉम्पैक्टिंग पार्ट फिक्सिंग की, जब मैंने कंसीलर वगैरह लगा लिया तो थोड़ा सा उसको करके और उसको रिमूव कर दिया, वो ज़्यादा निकल तो कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मैंने गलती की थी उस टाइम। फिर वो पाउडर मैंने छोड़ दिया ऐसे घर पे, मतलब अगर मम्मी वगैरह की स्किन में से थोड़ी फेयर है तो वो यूज़ कर सकती हैं, एंड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ये पाउडर को। ये काफ़ी अच्छा है, सन बेज इसका शेड है। अगर आपकी स्किन कलर भी मेल से मिलती जुलती है तो यू कैन गो फॉर दीज शेड्स। मैं शेड के साथ डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी। मूविंग फॉरवर्ड टू आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए हमारा पहला प्रोडक्ट आ जाता है आईब्रोज। तो आईब्रो के लिए पहले मुझे लगता था आईब्रो डिफाइन करना की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मेरे आईब्रोज काफ़ी शेप में हैं। मैंने आज तक कभी आईब्रोज वो कहते हैं ना प्लग भी नहीं किया, ना कभी बनवाया है थ्रेड से जो बनाते हैं वो पार्लर में, वो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल होता है। एज़ फार आई नो आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, तो मैंने आज तक कभी वो चीज़ अप्रोच की नहीं है। ऐसे ही वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब आईब्रोज ऐसे ही रहने देते हैं, आईब्रोज का उतना कुछ काम नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद मतलब ये मैंने देख के एक लोकली शॉप से ये वाली आईब्रो पेंसिल खरीदी थी जो बिल्कुल ही ब्लैक कलर की है। यूज़ करने के बाद मेरे आईब्रोज ऐसे लगते थे कि मैंने अलग से आईब्रोज लगा लिए हैं, बट फिर मैं इसे बहुत हल्के हाथों से यूज़ करती थी। और ऐसा कभी भी हो सकता है अगर आपने कभी आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं की है या यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ऐसे डिफरेंस दिखेगा अपने आईब्रो में कि आईब्रो की शेड थोड़ी चेंज हो गई है, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे आई थिंक। तो हमें ऐसे आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करनी चाहिए। मे बी इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ काजल और एज अ लाइनर और ब्लेंडिंग वगैरह करने के लिए, मतलब आई शेडो के स्मोकी आइज वगैरह बनाने के लिए। तो ये एक मेरा बेकार प्रोडक्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैं एक्चुअली मैं खोज रही थी ब्राउन आईब्रो पेंसिल ही, पर मिला नहीं था तो मैंने ब्लैक ले लिया था। उसके बाद मुझे ब्लैक आईब्रो पेंसिल के बाद मैंने ये ब्राउन आईब्रो पेंसिल देखा, ये कलर एसेंस का था और मैंने लोकल शॉप से लिया था। सो इट वाज 3-in-1 पेंसिल, बट अभी ये सिर्फ मुझे 2 पार्टी काम आता है क्योंकि ये लॉक नहीं होता है, इसका लॉक अपने आप ही खुल जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ वो टूट सा गया है। तो इसमें ये 3 चीज़ें थी। पहली तो ये वाली पेंसिल जिससे हम आईब्रोज़ को शेप देंगे या जो भी इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये देखो आप अपने आप टूट चुका है। उसके बाद ये ब्रश वाला पार्ट था, यहाँ से ऐसे कहते हैं कि आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। ये एक ब्रश है, स्पॉन्ज टाइप का बना हुआ है, मे बी शायद इसके अंदर वो पाउडर होगी, पता नहीं, अभी तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये तीसरा पार्ट था, ये स्पूली, जिससे यू कैन जस्ट शेप योर लाइक प्लेस योर हेयर ऑफ द आईब्रोज। तो ये पार्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी स्पूली है, उससे मैं कर लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एक डिफरेंट स्पूली है अलग से, एक पेंसिल मतलब एक ब्रश के किट में आई थी, तो फिर वो यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन ही काम आता है। आई हैव सीन मेनी मोर आईब्रो पेंसिल्स कमिंग अप इन द मार्केट, लाइक नॉट पेंसिल, आईब्रो जेल और कुछ सिरम जिससे हम आईब्रो को बिल्कुल अच्छी तरीके से शेप कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मेरा इससे काम चल जाता है। तो अभी तो मैं यही रखूँगी। अगर आगे चल के मुझे आईब्रोज़ के बारे में और डिटेल में पता चला कि उसको कैसे शेप करते, कैसे डिफाइन करते हैं, तो मे बी आई विल ट्राई एंड ऐड समथिंग न्यू इन माई किट। आईब्रोज़ का हो गया, नाउ आईज़। तो फिर जब मैंने सारी मेकअप ट्यूटोरियल देखी थी तो मैंने देखा काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ये आई लैश कलर। अब आई लैश कलर मैंने ये सारी वीडियोस देखकर खरीद लिया। उसके बाद मुझे यूज़ करने का पता नहीं था, मुझे डर भी लगता था कि आंखों के पास कैसे यूज़ करेंगे। मैंने खरीद के काफ़ी टाइम से इसे रखा हुआ था, यूज़ नहीं करती थी। फिर अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। आई लैश पूरी कर्ल हो जाते हैं, उसके बाद आप उसमें मस्कारा लगाते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। आप देख सकते हो अलग से आई लैशेज़ दिख रहे हैं, राइट। कुछ मस्कारा का कमाल है और इसके हेल्प से काफ़ी डिफरेंस आता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो ये हो गया। और है मेरे पास ये मेबलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा, जो कि इतना वाटरप्रूफ है कि मेकअप उतार जाओ सारी चीज़ उतर जाएगी, पर ये नहीं उतरेगा, ये इतना ज़्यादा वाटरप्रूफ है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसे ट्राई कर सकते हो, लैशेस को काफ़ी वॉल्यूम देता है। उसके बाद आईलाइनर के लिए मैंने कलर बार का आईलाइनर यूज़ किया था, स्केच वाला, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, 1 साल के लिए, जब मैंने किट बनाई थी उसके पहले। उसके बाद मैंने देखा कुछ वीडियोस, और मैं आईलाइनर ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये लैक्मे का इंस्टेंट लाइनर ले लिया है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल भी है और अच्छा है, बहुत टाइम चलता है, सिंपल आईलाइनर की तरह है। तो दिस इज़ गुड फॉर मी बिकॉज मैं आईलाइनर एवरी डे लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये काफ़ी हो जाता है। आईलाइनर हो गया, आई का हो गया आईलाइनर, आईब्रोज़ ये। अब चलते हैं आई शेडो पैलेट की तरफ। मैंने एक छोटू सा आई शेडो पैलेट ले लिया, पर मेरे पास अभी तक कोई आईज़ पे वो करने वाली, ब्लेंड करने वाली कोई ब्रश नहीं है, वो मैं अपग्रेड करने वाली हूँ अपने किट में बहुत जल्दी। तो ये मैंने बहुत सारे पैलेट्स देखे, ढूंढा, स्विस ब्यूटी एंड ऑल के भी थे, पर जब मैं ये किट प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे इतना पता था कि मुझे कोई बोल्ड या पॉप अप होने वाली मेकअप नहीं करना है, तो इसलिए आई वेंट फॉर अ न्यूड पैलेट। इसमें सारी शेड्स ऐसी हैं जो आप अपने आईज़ पे सिंपली यूज़ कर सकते हो और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप देख सकते हो। इसको छोटे छोटे काट के मैंने एक आईलाइनर बना दिया था, जो एक वीडियो में मैंने वो चीज़ बताया है, तो वो वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मैं लिंक शेयर कर दूँगी उसकी भी। तो ये जो पैलेट है इसमें सारे न्यू शेड्स हैं, ऐसे शेड है जो रेगुलर यूज़ में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये पैलेट मंगा लिया था। और ब्रशेज़ नहीं है मेरे पास, ब्रशेज़ मैं अपग्रेड करने वाली हूँ। सो दिस वॉज अ नाइस पैलेट, मैं इसका लिंक में डाल दूँगी। इसके पीछे इस पर लिखा भी हुआ है कि किस शेड को कहाँ लगा के कैसे ब्लेंड करके, मतलब एक आई लुक क्रिएट करना है, एक डे लुक है, एक नाइट लुक है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है। और ये काफ़ी पिगमेंटेड है, मतलब बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, तो इसलिए मैंने ये मंगाई थी। इसमें बहुत सारे शेड्स भी आते हैं, जैसे एक पैलेट आता है जिसमें डार्क ग्रीन शेड होता है, एक पैलेट आता है जिसमें पिंक वगैरह शेड्स होते हैं। तो आई था कि मुझे कोई कलर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सिंपल कलर्स चाहिए, न्यूड कलर्स चाहिए जो मेरे आईज़ पे लगे भी और उतना ज़्यादा पॉप आउट ना करे, तो मैं ये पैलेट के लिए गई थी। अब ये हो गया फेस का सारी चीज़ों का। उसके अलावा
मैंने ये 2 प्रोडक्ट भी खरीदे थे। हाइलाइटर मैंने चेक किया था, वो थोड़ा कॉस्टली आ रहा था और उस टाइम मेरा जो बजट था, मैंने 3000 के अंदर ये पूरा किट प्रिपेयर किया था, तो उस टाइम वो आउट ऑफ बजट जा रहा था। हाइलाइटर वॉज लिटिल कॉस्टली और मैंने चीपर सेक्शन में सर्च नहीं किया था, तो हाइलाइटर भी मैं अपग्रेड करूँगी मे बी इन माई कमिंग वीडियो, नेक्स्ट अपग्रेड वीडियो और मे बी आफ्टर दैट, क्योंकि अभी हाइलाइटर की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ये एक ब्लश जो वेट एंड वाइल्ड का मैंने लिया है एप्रिकॉट इन द मिडल शेड में, और अभी मैं इसे एज ए ब्लश यूज़ कर लेती हूँ, तो ये थोड़ा शाइनी है तो हाइलाइटर का भी काम कर देता है, तो इसलिए इसको मैंने लिया था। हालांकि इसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं एक अच्छा आई शेडो पैलेट लेती जिसमें मैं ये चीज़ ध्यान रखती कि उसमें एक पिंक कलर है, तो उसे मैं अपने चीक्स पे एज अ ब्लश यूज़ कर सकती थी। तो मैं ऐसी भी एक आई शेडो पैलेट लिंक कर दूँगी जिसमें ऐसी एक शेड हो जिसके लिए आपको एक अलग से ब्लश ना लेना पड़े और एक कंटोर भी ना लेना पड़े। कंटोर भी मैंने लिया है शुगर का, ये शेड है 1 टॉपर टॉपर शेड जो मैंने लिया था। हालांकि बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने इस आई शेडो पैलेट में से एक ये डार्क ब्राउन शेड को एज अ कंटोर यूज़ कर सकती थी, बट मैंने ले लिया था। तो ये चीज़ें इज़ एक्स्ट्रा, यू शुड नॉट गेट दिस, इंस्टेड यू शुड गेट अ बेटर आई शेडो पैलेट जिसमें ब्लश और कंटोर को ध्यान में रखते हुए चीज़ें हों। और हाइलाइटर तो मैंने लिया नहीं, अच्छा हुआ नहीं लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गोल्डन और पिंक करके ऐसे शेड्स हैं जो हाइलाइटर के फॉर्म में काम करेंगे, 1 2 3, तो आप उन्हें एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। ये तो पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। एक वो लिक्विड हाइलाइटर आता है ना, तो वो मैं मे बी कमिंग वीडियोज़ में इल्यूमिनेटर हाइलाइटर ये सब चीज़ें ट्राई करूँगी। तो ये था मेरा किट। हाँ, और ये स्पूली है जो मैं आईब्रोज़ को शेप करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी आईब्रो पेंसिल का वो सेकंड वाला पार्ट ज़रूरी नहीं है। आई होप आई हैव शेयर्ड ऑल दी थिंग्स विथ यू ऑल। येस, और मैंने एक ये क्या कहते हैं इसे, लैशेज़, फेक लैशेज़ भी परचेस किए थे लोकल मार्केट से। इट कॉस्ट मी अराउंड 150 रुपीज़। एक बार मैंने लगाया, यूज़ किया, काफ़ी मतलब मुझे बेकार सा लगा और मुझे आईलैशेज़ यूज़ करना नहीं आता अभी तक, तो इसे यूज़ करना एक बार मैंने यूज़ किया है। एक फ़ोटो है मेरी, काफ़ी अच्छी आई थी, मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। 2 चीज़ लगा के काफ़ी डिफरेंस आता है, पर मुझे लगाना नहीं आता, मतलब उतने अच्छे से, मतलब मैं इसे कैरी नहीं कर पाती हूँ, तो हल्का फुल्का लगाना आता है, इसे लगा के ये फ़ोटोज़ खिंचा लिए थे। और उसके बाद अब ये मतलब लगता है मुझे कि कुछ यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार मैंने गलती से क्या, मैंने सोचा था कि आईलैश लगा के फिर आईलैशेज़ से कर्ल करते हैं तो काफ़ी ये भी कर्ल हो जाएगा। वही गलती मैंने कर दी और ये थोड़े से टूटे तो नहीं है, मुड़ गए हैं, अलग अलग इनकी शेप बिगड़ गई है, तो इसलिए अब इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता है। मैंने इसको लगाने के लिए ग्लू भी खरीदा था, वो ग्लू भी शायद अब ख़त्म हो गया है या पता नहीं क्या किया मैंने उसका। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने ली, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ करके काफ़ी मतलब जो चीज़ें जो हेल्पफुल हैं वो मैंने आपको बता दिया, जिसे यूज़ किए बिना भी काम चल जाएगा, ये भी वन ऑफ दोज है, तो उसे हम स्किप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिपस्टिक के लिए एक ऐसी लिपस्टिक किट है मेरे पास जिसके बाद मुझे लिपस्टिक के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। पॉपिंग आउट कलर्स के लिए ये मेरे 2 लिपस्टिक शेड्स हैं जो मैंने बहुत पहले खरीदा था। ये एक मेबलिन का शेड है बरगंडी ब्लश, जो काफ़ी डार्क है, काफ़ी अच्छा लगता है, और ये एक कलर बार का शेड है रम रेजिन, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है, स्मेल भी काफ़ी अच्छी आती है। ये 2 लिपस्टिक ही थी मेरे पास पहले से जो मैं यूज़ करती थी, तो मैंने किट में कोई लिपस्टिक ऐड नहीं किया। फिर देन लेटर आई डिस्कवर्ड 2 स्मॉल लिपस्टिक्स जो आप मेरी सारी वीडियोज़ में देखते होंगे। अभी मैंने उसे इस छोटे से पाउच में डाल दिया है। तो वो लिपस्टिक के जो शेड्स हैं वो सारे के सारे अराउंड 16 शेड्स थे, वो मैंने खरीदे हैं जस्ट हब से। सारे शेड्स यूज़फुल हैं, उसमें कोई भी शेड ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा। आप कोई भी स्किन टोन के हो तो आप भी उस किट को खरीद सकते हैं। वो मिनी ट्रायल किट है जिसमें छोटे छोटे लिपस्टिक्स आते हैं, विच इज़ आई थिंक एनफ, इट विल लास्ट फॉर अ ईयर और सो। तो वही किट है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ, उसकी वजह से मुझे कोई और लिपस्टिक यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल। और वो किट खरीदे हुए मुझे अराउंड 5-6 महीने हो गए हैं, तो आई कैरी दोज शेड्स विथ मी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू टू क्रिएट अ किट फॉर योरसेल्फ इफ यू आर अ बिगनर, एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट थिंग्स यू नीड टू अवॉइड बाइंग, जिसके बिना भी काम चल जाएगा और जो आपको एक ही पैलेट में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो चीज़ें आप एडअप कर सकते हो, और मैं सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा आप कमेंट्स करके बताओ कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मैंने मिस कर दिया है, जो यूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि यूज़ करना इंपॉर्टेंट है और मैं यूज़ नहीं करती हूँ और आप यूज़ करते हो, तो श्योरली मुझे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।